ये 90 हो गया, 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो जी साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, सारे डाटा लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने सब सारा डाटा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, यू कॉस अल्फा। एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया, यू साइन अल्फा। और क्या हो गया, एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया, माइनस जी कॉस थीटा। इतना कंपोनेंट हो गया। तो सबसे पहले जो हम फाइंड करते हैं वो होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमारा, हम जो फाइंड करने के लिए जाते हैं वो क्या है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दूं फिर से। ये वाई इधर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। फिर आता है हमारा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो होता है, टी कितना होता है, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई। टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू वाई कितना हो गया, यू साइन अल्फा, और ए वाई कितना हो गया, ए वाई क्या हो गया, जी कॉस थीटा। यही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आता है मैक्सिमम हाइट। ये ठीक है, फिर आती है अपनी मैक्सिमम हाइट के बारे में देखने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी मैं सारा स्क्रीनशॉट लेने के लिए लिख दूंगा आपको। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो आपको बताया था यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये वाई। ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट, ये जो पोर्शन है यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। ये जो पोर्शन है यही क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ पर जो हम मैक्सिमम हाइट लिखेंगे, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई। तो यू वाई हमारा कितना गिवन है, यू वाई यू साइन अल्फा गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 जी, एक्स क्या है, जी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, 2 जी कॉस थीटा। ठीक है, फिर आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज समझते जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, यहाँ से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर हम इस पॉइंट का नोमेनक्लेचर ओ देते हैं और इस पॉइंट का नोमेनक्लेचर ए देते हैं, तो ओ से ए की दूरी को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू लिखेंगे हम। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है और एक्सिलरेशन भी है, दोनों चीजें हैं। तो हम कौन से फॉर्मूला को लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ओ ए फाइंड करना है रेंज, तो हम यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर।
ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, उससे आगे फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे या नोट डाउन करना पसंद करेंगे? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए वेरी गुड, ये हो गया यहाँ तक। इससे नीचे का ये यहाँ तक कर ले लीजिए। डन। यस सर। ठीक है, यानी अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें समझनी ये है, अब हमें जो फाइंड करनी है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, यानी कि ये दूरी हमें फाइंड करनी है। ये दूरी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, तो अभी हमने पिछले स्लाइड में उसके लिए फॉर्मूला लिख दिया था, फिर से रिपीट करता हूँ। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस एक्स क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू यू एक्स, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो गया, यू कॉस अल्फा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम टी, तो कितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग देखो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस जी साइन थीटा और यहाँ टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर टी की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। टी की वैल्यू पुट करने के बाद जो है ओ ए, अब ये सॉल्व करना होगा आपको खुद से, जब क्वेश्चन आएगा ओ ए इज इक्वल टू रेंज आपका फाइनली आ जाएगा। ठीक है, ओ इज इक्वल टू जो है रेंज आपका आ जाएगा यहाँ तक। अब इसी तरह से मैं हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो पार्ट है इसका। यस सर। ठीक है, ठीक है, अब केस 2 देखते हैं, डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इंक्लाइंड प्लेन से डाउन की तरफ चीजें आएंगी। डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये एंगल यहाँ से क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हम यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं, उससे हम किसी एंगल u यानी कि अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। अल्फा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो किस बात को फॉलो करेगा, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं किसी पॉइंट पर आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें सारी चीजें वही फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सिस देंगे, तो इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये u है, ये अल्फा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा u cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है
वर्टिकल डायरेक्शन में चला जाएगा u sin अल्फा। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होकर के आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये थीटा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो g है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा g sin थीटा। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रोसेस हम करेंगे, वही सारी चीजें लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग लिख लेंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे और चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ यू एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कितना है, यू कॉस अल्फा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, जी साइन थीटा। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, u sin अल्फा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस जी cos थीटा। ठीक है, माइनस जी cos थीटा। यहाँ तक चीजें समझ में आई, u x u y हो गया। तो अब हम जो है, अब हम फाइंड करना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको बता चुका हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट t 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई होता है। तो 2 इंटू यू वाई लिखिए यू साइन अल्फा, और ए वाई क्या हो गया, जी कॉस थीटा, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी एयर में कितने समय तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा, इतने समय तक। ठीक है, 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। फिर आता है उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला आपको बता दिया हो पहले से। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जो होगा, ये जो हाइट है, ये मैक्सिमम, इसे ही हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा, आपको पहले से पता है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। तो यू वाई स्क्वायर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। ठीक है, अब हमारा आता है रेंज। एक काम कीजिए, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए पहले आराम से यहाँ तक लीजिए, फिर इससे आगे ये रहा, इसको भी लिख लीजिए। मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला हो गया। हो गया सर। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट के बाद हम रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज हमारा यही होगा, अगर इस पॉइंट को ओ मानते हैं, इसको ए मानेंगे, तो हमारा रेंज जो है, फिर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ आना पड़ेगा। देखिए, हम आते हैं, यहाँ पर हमें बोला गया रेंज। रेंज ठीक है, तो रेंज जब हम फाइंड करेंगे, तो इसमें हमेशा लेकर के चलना है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन। तो हम सिंपल लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ओ ए था, तो ओ ए लिख दिए। यू एक्स क्या था हमारे पास, यू कॉस अल्फा, और टी तो पता ही है, प्लस हाफ ए एक्स क्या था, ए एक्स देख लीजिए, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जी साइन थीटा है। पॉजिटिव है क्योंकि ये इसका डायरेक्शन जो अलोंग द एक्स एक्सिस है।
जी साइन थीटा इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, यू कॉस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब फिर यही क्या है, यही क्या है, रेंज है, जो आएगा यही रेंज है, और हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो खत्म हो गया। इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्या सॉल्व किए हैं? मैंने कहा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो? नो सर। नहीं? तो अब बताइए, अब आगे मैं क्या करूं? चलिए, तो फिर आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। एक काम कीजिए, आपके पास 5 मिनट, 5-7 मिनट का समय है। आप जो है इसको पूरा पलट करके, एक बार कंप्लीट पलट करके, प्रोजेक्टाइल जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, जो नोट्स में लिखा हो उसको एक बार जो है सरसरी निगाहों से देख लीजिए, यानी नॉर्मली एक बार देख लीजिए। फिर आगे स्टार्ट करता हूँ रिलेटिव मोशन। तो आपने स्टेज थर्ड दी थी ना सॉल्व करने को? हाँ, स्टेज थर्ड सॉल्व किए हैं क्या? पहले से भी सॉल्व किया है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं है? स्टेज थर्ड में तो प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा। नहीं सर। ये देखिए, अपने पास तो ये है, ये देखिए स्टेज थर्ड। तो सर देखिए ये क्लियर सारे नहीं क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा। क्लियर नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ। ये सारे क्वेश्चंस आपके किस स्टेज में है? एक बार देखो ये सारे क्वेश्चन। सर स्टेज थर्ड में है। है? यस सर। हाँ, वही ना। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं उस स्टेज में? 22। यस सर। तो ये आपको सॉल्व करके लाने के लिए बोला गया था ना। सर आपने तो ये टिक लगवाए थे, वो वाले तो सॉल्व कर लिए। अच्छा, जो टिक लगवाए चलो तो वही डिस्कस कर लेते हैं। वो तो आपने डिस्कस कर लिए। अच्छा, जो टिक लगवाए वो भी मैंने डिस्कस कर लिए। यस सर। स्टेज 3 में ये सारे जो टिक लगे हुए हैं वो डिस्कस कर लिया मैंने। यस सर। वाह, हमें तो पता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब जो रिमेनिंग जो टिक नहीं लगा हुआ है ना उसको सॉल्व करके लाना है, यानी स्टेज थर्ड एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये स्टेज टू, स्टेज टू भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। यस सर, आपने इसमें भी टिक लगवा रखे हैं। और वो भी सॉल्व कर लिए हैं आप लोग? यस सर, आपने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी। चलिए, जो भी सॉल्व करते हैं उसको एक अलग कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आ ओके जाइए सर। स्टेज स्टेज वन में आइए। स्टेज वन में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 162। 162। इसमें कहां तक सॉल्व किया हुआ है आपका? सर आपने ये 162 में 150 तक सॉल्व करवा दिया था, उसके आगे कहा था आगे सॉल्व नहीं करने। हाँ, अब जो है देखिए 150 150 150, हाँ 151 सॉल्व कर लीजिएगा, टिक करते जाइए। 151,
नहीं नहीं, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ 150। ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, अभी मैं रिलेटिव मोशन आप सापेक्षिक गति पढ़ाऊंगा तो उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। यानी एक तरह से ये पूरा मॉड्यूल आपका कवर हो चुका है। ओके सर। ठीक है, इधर एग्जाम्पल्स वाले पार्ट में आ जाइए। सर पेज नंबर बता दीजिए। एक मिनट, मैं अलग से ये जो है बता दीजिए। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 44। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 13, 13, 14। सर 12 नहीं करना, 11 12 अभी 12। नहीं कर, 11 तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, तब करना है। ठीक है, 12 भी करना है, जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ा लूंगा उसके बाद 12 करना है। अलग से जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा अलग से, और 12 जो है रिलेटिव मोशन के बाद करना है, तो 11 12 अभी नहीं। 13 14 15 16 17 18 20 20 के बाद नहीं नहीं 20 नहीं नहीं सही है, 20 सही है। 21 22 23 27 28 30 31 बस इतना क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करना है। कल इतना अटेम्प्ट करके आइएगा, और देखिए इसकी मॉड्यूल और जो स्टेज 3 का बचा हुआ है वो भी अटेम्प्ट कर लेना है। जो क्वेश्चन अभी मैं टिक कराया वो सारे, उसके बाद जो स्टेज 3 का बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चन आप जो बाकी है जो सॉल्व कर लिए वो सॉल्व कर लिए, जो नहीं सॉल्व कर लिए उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और स्टेज 2 में तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, स्टेज 2 सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और स्टेज 1 तो अभी नहीं करना है, जब रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तब। यानी कि इसके 15 क्वेश्चन इसके हो गए और इसके 10-15 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल कल आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। तो डाउट है यहाँ तक, जी सर। जितना क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, तो एक काम कीजिए, एक बार प्रोजेक्टाइल को पलट करके देखिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, प्रोजेक्टाइल को पलट करके देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिलेटिव मोशन आने की आपेक्षिक गति।
चलिए स्टार्ट करें रिलेटिव मोशन। यस सर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है इसे हम हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक गति। मतलब जब कोई भी बॉडी की जो गति है, कोई भी बॉडी की जो गति है या उसके कंडीशंस को दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। यानी हम कहना चाहें तो मोशन ऑफ ए बॉडी एज सीन फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम विच मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। यानी किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, जो बॉडी खुद रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन और आपेक्षिक गति। ठीक है, तो लिखिए, इसमें लिखते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी motion of a body as seen from a reference frame which may be at rest or in motion is called relative motion of the body. Relative motion of the body with respect to the frame. ठीक है, with respect to the frame। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं इसको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ठीक है, ये जा रहा है va वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, यानी इस डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ में जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो इसमें बैठ करके, ठीक है, ये बी है, ये हो गया ए है, बी जो है ये खुद जा रहा है किसी ए में बैठ करके वी वेक्टर इज इक्वल टू 13 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको समझने वाली बात ये है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम पूछेंगे नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या पूछेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए
वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या बोलेंगे, 20 से वो जा रहा है ए वाला और 13 से जा रहा है बी वाला, तो क्या लिखेंगे 7 के मीटर पर सेकेंड। यानी बी को एक कितने स्पीड से जाता हुआ। तो हमेशा इस बात का आपको ख्याल रखना है, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो रहेगा, अगर हमें कैलकुलेट करना है, हमेशा यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पर लिखा हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। किसका वेलोसिटी, ए का। किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में। तो वो हम लिखेंगे वी ए वेक्टर माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। ठीक है। और उसी तरह से अब इसमें जो है मैं और लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी वेक्टर। ठीक है। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो है वो एकदम प्रॉपर लेने हैं, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर कहीं अपोजिट, अभी आगे बताता हूँ, चलिए पहले इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इतना लीजिए। ठीक है। सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है। अब देखिए, अगर रिलेटिव मोशन को हम अगर बोलना चाहें दूसरे लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में बोलना चाहें बड़ा इजी वे में, रिलेटिव मोशन, इससे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन कहेंगे इट इज द मोशन एज सीन बाय समवन, एज सीन बाय समवन। ठीक है। और यह एक मोशन है जो कोई किसी और के द्वारा देखा जाता है, यही है ना, यह एक मोशन है जो किसी और के द्वारा देखा जाता है।